आसक्त हो जाता था। तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी। माता सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बेटी ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचे कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ, तो माता सीता जब रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब कोई बड़े प्रेम से राम जी सीता जी सखियों के सहित गईं, और वहां एक झरोखा था, वहां जाकर माता सीता सिंहासन पर बैठ गईं। सखियां खड़ी हैं और बड़े प्रेम से अब वहां पर लोग आए, इकट्ठे हुए और विरदावली गाई, सुनाई, वहां का आदेश सुनाया। सुनो सुनो सुनो, यह पिनाक धनुष शंकर जी का धनुष है। जो राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी राजा से सीता विवाह करेंगी। अब ये बातें हो गई। अब बड़े बड़े राजा आने लगे। जो सबसे फर्स्ट में बैठे थे उनने कहा पहले मैं जाऊंगा। अब धनुष रखा है। अब जनक जी देख रहे हैं कोई डोरी चढ़ाए, हम सिया जी को भेजें और वो माला पहनाए। अब सिया जी बस टुकुर टुकुर राम जी की तरफ देख रही हैं, और राम जी भी ऐसे ऐसे सिर करके धीरे से सीता जी की तरफ देख लेते हैं। और मानो सीता जी ये इशारे से कह रही हैं पहले इनको मत उठने दो, आप ही उठ जाओ, आप ही जाओ और धनुष तोड़ो। राम जी कह रहे हैं मन से चिंता ना करो, यदि हम धनुष तोड़ लेंगे ना तो बड़ा विरोध हो जाएगा। क्या विरोध हो जाएगा? बोले ये लोग कहेंगे हमें अवसर नहीं मिला। तो पहले इन्हें अवसर देना अति आवश्यक है। तो राम जी चुपचाप बैठे हैं और बड़े बड़े राजा, है ना, रावण भी वहां पर आया था। और केवल रावण नहीं, वहां पर तो बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपचाप वहां से चलता बना। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी देखकर चलते बने, हिला नहीं किसी से। अब बड़े बड़े राजा उठा रहे। एक राजा बड़ा गया, बड़का पेट था, बहुत खाता था, उसको लगा मैं ज्यादा खाता हूं तो ज्यादा ताकत होगी। गया और जाकर के एक हाथ उसने रखा धनुष के ऊपर और उठाने का, उसको लगा मैं एक हाथ से उठा लूंगा, और उठाने को लगा, पूरी ताकत लगाया, हिला भी नहीं। तब उसने दोनों हाथ रखे और दोनों हाथ जब दोनों हाथ से उठाने लगा तो पसीने निकल गए। और जब पसीने निकले तो जो धनुष था वो भी कोई सामान्य धनुष थोड़ी था, शंकर जी का जीता जागता धनुष ने एक लात मारी, चल लात मारी तो जाके चारों कोने चित्त गिरा। अब चुपके से जाकर अपनी सिंहासन पर बैठ गया और जाकर बैठा बाजू वाले से। बाजू वाले ने कहा क्यों कटाली नाक अपनी, बड़ा राजा बनता था, बैठ जा चुपचाप यहाँ। तो उसने कहा सुनो, जाओ तुम ही ट्राई कर लो। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसे समझे हो क्या, अपने जैसे मत समझना, हम तो ऐसे 50 धनुष उठा लेंगे। अब दूसरा राजा गया, बड़ी तेजी से राजा गया और उसने बड़ी जोर से धनुष में दोनों हाथ जमाए और जो उठाने लगा धनुष भगवान ने फिर लात जमाया, वो भी चारों कोने चित्त। सारे राजा आते गए, चित्त होके चलते गए। अंत में क्या हुआ? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। है ना? भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा।
एक साथ 10,000 राजाओं ने एक ही वारा मतलब एक वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वार कितने होते हैं मैया जी? कितने वार होते हैं बताओ? 7 वार होते हैं ना। अब बताओ इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार बढ़िया है मैया जी बताओ? कौन सा? सोमवार, मंगलवार। 7 वारों में श्रेष्ठ वार है परिवार। 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए। एक ही वारा, एक ही दिन 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। जब धनुष नहीं उठा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुण्य ठाना। अब बड़े बड़े, अब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं उठा सका और जनक जी को बड़ा गुस्सा आया जनक जानकी जी की तरफ देख करके। और जनक जी उदास होकर बोले, अब लगता है मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई है, इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। अब जनक जी की बातें सुन सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा। अरे भैया जी बैठे और ऐसी बातें चल रही, ऐसी बातें चल रही। अब लक्ष्मण जी तमतमा के उठे, जनक जी ठहरो। हाँ हाँ ठहरे हैं, बताओ क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या? जहां हमारे भैया राम और हम जिस सभा में बैठा करते हैं ना, वहां कोई ऐसी बातें नहीं करता कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। हम हैं क्षत्रिय और हम इस धनुष की क्या बात कहें, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के भाग जाएंगे। हाँ, अब राजा डर गए, हे भगवान धनुष को क्या कहें, पृथ्वी को लेके भाग जाएंगे। तो किसी ने कहा जब पृथ्वी को लेके चले जाएंगे तो फिर ये कहां रहेंगे, ये भी तो पृथ्वी में ही है। लक्ष्मण जी का क्या कहना है, लक्ष्मण जी शेषानांग हैं, शेषावतार हैं। और लक्ष्मण जी अर्थात शेषनांग भगवान के ऊपर ही पृथ्वी रखी है, शेषनांग भगवान के फणों पर ही पृथ्वी रखी है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है ना। अच्छा, साइंस भी कहता है कि पृथ्वी पानी में टिकी हुई है और शेषनांग भगवान समुद्र में है और समुद्र के ऊपर पृथ्वी टिकी है शेषनांग भगवान के ऊपर। तो वो पानी, सांप पानी में ही तो रहता है। तो साइंस भी लगभग वही बात कह रहा है कि पृथ्वी पानी में है। आप जमीन में कितना भी खोद लीजिए, पानी ही पानी है और पृथ्वी पानी पर है और शेषनांग भगवान भी पानी में रहते हैं क्षीर सागर में। तो पृथ्वी उनके ऊपर, उनके शीश पर टिकी हुई है। तो वह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी को लेकर के दूर तक गेंद की तरह चले जाएं, और आप कह रहे हैं धनुष की बात। तो जनक जी ने कहा जब इतनी ताकत है तो धनुष उठा क्यों नहीं लेते, डोरी चढ़ा क्यों नहीं देते। अब लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है अभी चढ़ाता हूं। अब लक्ष्मण जी तुरंत धनुष की तरफ बढ़े और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, अब विश्वामित्र जी समझ गए, लक्ष्मण रुको रुको रुको, यदि आपने डोरी चढ़ा दी तो फिर राम जी को तो बाबा जी बनना पड़ेगा, फिर इनका थोड़ी विवाह होने वाला है। इनके भाग्य में तो विधाता ने एक ही स्त्री बनाई और यही है। और आप सुनो, यहाँ तुरंत गुरु जी ने बुलाया, यहाँ लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं, शांत बैठो। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि बढ़िया मुहूर्त आ गया है, समय हो गया है। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, भोले अति स्नेह माया वाणी, भोले अति स्नेह माया वाणी, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चाव,
उठो। राम जी उठे, हाँ गुरुजी आज्ञा। जाओ धनुष को ठिकाने लगाओ। अब राम जी गए, राम जी गए। अब तो सारे लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पलक झपकाने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं पलक झपकाए तभी काम तमाम हो गया तो देख नहीं पाएंगे। सब टुकुर टुकुर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और माता सीता जी का हृदय तो जोर जोर से धक 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 करने लगा, पता नहीं उठता है कि नहीं। सीता माता पृथ्वी माता से कहने लगी, हे पृथ्वी माता, अभी तक धनुष को आपने पकड़ा था, अब जरा छोड़ दो, बिल्कुल हल्का कर दो, सारा वजन इसका बिल्कुल खींच लो, बिल्कुल फूल की तरह कर दो। हाँ? और अब सीता जी यहाँ प्रार्थना कर रही हैं और राम जी गए। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, सभा में विद्वानों को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि धनुष भी शिव जी का धनुष है, ये भी वंदनीय है। हाँ, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और प्रणाम करके परिक्रमा करके राम बड़े प्रेम से धनुष की तरफ टुकुर टुकुर राम जी देख रहे हैं। सीता जी कह रही हैं जल्दी उठाओ, जल्दी तोड़ो। राम जी कह रहे हैं ना, हम तो वैसे ही देर लगाएंगे जैसे तुमने देर लगाई है। जनक लली ने कहा, सिया जी ने कहा, हमने कब देर लगाई? हाँ हाँ, आपने भी देर लगाई है। जब दुल्हन बनकर आई थी, अभी जब आई, कैसे धीरे 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 पाँव में कांटा लगा था, ऐसे धीरे 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 पाँव रख रही थी। अरे जल्दी आ गई होती तो अभी 4 बज गए शाम को, जल्दी आ गई होती तो जल्दी, है ना, 12-1 बजे तक तो धनुष टूट गया होता और खा पी रहे होते। तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं। अब आपने देर लगाई है तो हम भी देर लगाएंगे। अब वहां जानकी जी राम जी को निहार रही हैं और भगवान ने उसी समय भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया और उठाकर डोरी चढ़ाने लगे। उसी समय ते ही क्षण राम मध्य धनु तूरा। वहां राम जी धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। हे धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुरि घूरे कटोरा। हे धन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घूरे कटोरा। उसी समय राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा। जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, जय जय राम की ध्वनि होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अब तो बड़े प्रेम से भगवान राम जी धनुष तोड़कर जैसे धनुष को नीचे रखा, सारे वो लोग खड़े हो गए, राजा लोग। अरे इन्होंने धनुष तोड़ दिया पर हम विवाह नहीं होने देंगे। दूसरे ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं विवाह होने दोगे? उसने कहा कि हमने सीता को देखा है और हम विवाह करेंगे। तो दूसरे ने कहा तुम विवाह करते तो धनुष को क्यों नहीं उठाया? अरे उसने कहा चुप रहे, हम तो भड़का रहे हैं ताकि दंगा वंगा हो जाए। अब दूसरा जवाब देता। अब वो जोर जोर से कहने लगे चलो उठाओ अपनी अपनी तलवारें, युद्ध करना पड़ेगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि दंगा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो। तो किसी ने कहा सुनो तुम ही आगे चलो तलवार लेके, तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा वाह, ऐसा कभी हुआ है? झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहा है, आगे तुम जाओ हम पीछे रहेंगे। झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। उस चक्कर में कोई गया नहीं। सीता जी माला लेकर के आई और माला लेकर आई। राम जी खड़े हैं। राम जी का कद जरा ऊंचा है, सिया जी का कद जरा छोटा है, सीता जी छोटी सी हैं।
उस जमाने में ऊंची हील वाली चप्पल चलती नहीं थी कि पहन के खड़ी हो जाएं और बड़ी दिखने लग जाएं। सीता जी जनक लली छोटी सी थी, राम जी जरा लंबे थे। अब राम जी को माला कैसे पहनाए? तो जरा सिया जी ने राम जी से कहा, सरकार जरा सिर नीचे करो, हमारा हाथ वहां तक आ नहीं रहा है, माला फिर पूरा पहना नहीं सकते। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में बड़ी नौटंकी होती है। कहीं माला पहनाने के समय कोई लड़का को उठा लेता है तो कोई लड़की को उठा लेता है, और माला ही टूट जाता है जिस माला को पहना रहे हैं। शादी के पहले ही माले वाले टूट गए, आगे चल के राम जाने क्या होगा इन लोगों का। हाँ? कैसी कैसी शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर, देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। अब कोई मरा पड़ा और वहां कोई मजाक करने लग जाए, हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मरे हुए बाप के संग अर्थी ले जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हद तो तब हो गई, बाप को रखा कंधे पे, ले जा रहा अर्थी बाप की, और सेल्फी का इतना क्रेज कि मरे बाप के संग ही सेल्फी ले ली उसने। हाँ? तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना, जो उल्टी जगह चलता है, ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहाँ मजाक होनी चाहिए, कहाँ मजाक नहीं होनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात होनी चाहिए, कहाँ कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहाँ हो जाती है कभी यहाँ हो जाती है ना। माला नहीं, अरे जब माला ही नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो। हमारे हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है, और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है, तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है, और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन है। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। हाँ। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा है। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दुल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए
आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो, ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना, ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावनाओं को रखेंगे ना, आप जरा ससुराल में कुछ कह देंगे ना, तो वो अपने पैसे की गर्मी दिखाएंगे। तुमने देखा है अपने बाप के घर में, यहाँ आए तो देखने लगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह लेवल में करना चाहिए। दाल रोटी हम आनंद से खा रहे हैं तो अपने हिसाब की लड़की देख लो, अपने हिसाब का लड़का देख लो। ज्यादा करोड़पति से भी ना कर देना, नहीं ताने सुन सुन के मर जाएगी तुम्हारी छोरी। हाँ जी, सही है या गलत है ये हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है, हम पढ़ रहे थे एक दिन, सब कुछ लिखा है उसमें। लड़की विवाह कहाँ करें कहाँ ना करें, अपनी तालमेल में, अपनी हैसियत में सब करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पसारोगे तो पांव बाहर जाएंगे, ठंडी लगेगी। अपनी हैसियत, हम सबको अपनी हैसियत याद रखना चाहिए और हम सभी को अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए। हैसियत से आगे जाएंगे परेशानी होगी। जो हमारी मर्यादाओं की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, एक रेखा है, मर्यादा की रेखा। यदि हम भारत के उस पार चले गए तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। क्यों जेल में बंद कर दिया भाई हमें? अरे तुम मर्यादा पार करके आए हो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहां तक आने की? इसीलिए अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो, मर्यादा में रहो, कभी भी मर्यादा ना तोड़ना। मर्यादा तोड़ोगे हमेशा रोते रहोगे, दुखी रहोगे। अब तो राम जी कह रहे हैं सिया से ना 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 सिर नहीं झुकेगा। अब राम जी कह रहे हैं, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, राम जी कह रहे हैं सिर तो झुकेगा नहीं, ये सिर है, ये छत्री का सिर है, किसी के सामने झुकता नहीं है। अब राम सीता जी बोली ये कोई युद्ध क्षेत्र थोड़ी है, सिर झुकाना ना झुकाना, ना 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 ना। लक्ष्मण जी देख रहे थे, सिया माता जी माला लिए खड़ी हैं, वो माला है और वो राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को एक युक्ति सूझी, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार बधाई हो, पुष्प वाटिका में आपने ठीक देखा था, बधाई हो, आपका विवाह हो गया। और चरणों में गिर पड़े तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए सिया राम जी ने सिर झुकाया, सिया जी ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी का विवाह, अब जनक जी ने सुंदर सी पत्री लिखी और जनक जी ने अपने एक मंत्री को भेजा, जाओ दशरथ जी के यहाँ पाती लेकर के जाओ। और पाती लेकर के जनकपुर में गए तो जनकपुर में जाते ही उन्होंने संदेशा दिया दरबार में, सरकार आपके बेटे राम जी ने सिया जी के लिए जो प्रतिज्ञा थी उसे पूरा किया है, धनुष तोड़ करके सिया ने माला पहना दिया है, अब विवाह की तैयारियां की जाएं। अब दशरथ जी सुने, वहां भरत जी भी थे, भरत जी दौड़े दौड़े गए, मैया मैया भाभी आ रही हैं। अरे कौशल्या जी चौकी, भाभी आ रही हैं? कहाँ भाभी? अरे मैया भैया राम का विवाह होने वाला है, धनुष तोड़ दिया है। अब तो सारे यहाँ उत्सव चालू हो गया, एक तो राम जन्म का उत्सव, अब राम विवाह का उत्सव, खूब आनंद से विवाह उत्सव चल रहा है। दशरथ जी खूब बधाइयां लुटा रहे हैं और ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, सारा दान पुण्य करके और बारात तैयार हो रही है। कौन कौन जाएगा बारात में? गांव के छोटे छोटे बच्चे बोले हम भी राम जी की बारात में जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग, हाँ, जिन्हें का सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था,
वो भी बोले हम भी बारात में जाएंगे। सारे लोग बारात में